औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। पहले बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स का भी लेक्चर खत्म करके जा रहे हैं केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, उसका लेक्चर नंबर 9। बेटा, सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक जो आपने पढ़ा केमिस्ट्री की बेसिक्स के बारे में, सारा आपको याद है? रिकॉल करवा दूं थोड़ा सा या चलना? चौथे लेक्चर तक आपको रिकॉल करवा चुका हूँ, और आज मेरे ख्याल में लास्ट जो मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी वो मैंने आपको प्योर सब्सटेंस की, और मैंने बताया था कि प्योर सब्सटेंस के फिर दो टाइप्स हैं, एक को एलिमेंट कहते हैं, दूसरे को याद आया नहीं आया? हाँ, मैंने एलिमेंट का भी बताया था आपको और कंपाउंड का भी बताया था। एलिमेंट्स 118 और कंपाउंड्स की कोई गिनती नहीं है। ये दो टाइप्स होती है, आयनिक इक्विवेलेंस, और एलिमेंट्स की तीन टाइप्स है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स। याद आया नहीं है? कंपाउंड्स की मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी, वाटर है, मीथेन गैस है, NaCl खाने का नमक है, ग्लूकोज है। ये आपके एलिमेंट्स है, सोडियम, आयरन है, आर्जेंटम यानी चांदी है, ये आपका सोना है। नेक्स्ट जनाब, लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस का लिख के दिया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, नंबर 1 एलिमेंट है, नंबर 2 कंपाउंड है। एलिमेंट असल में, एलिमेंट को लोग जड़ भी कहते हैं, बुनियाद भी कहते हैं, बेस भी कहते हैं, समझ आया नहीं? अरब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये असल में ग्रुप है किसका? एटम्स का, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? अब आपको याद हो एटॉमिक नंबर क्या है? मैंने कुछ बताया था एटॉमिक नंबर के बारे में? वेरी गुड। एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं। पहला क्या? इलेक्ट्रॉन। याद आया आपको? बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी, एक रिमार्क दिया था कि एटम की खुसूसियात, जैसे हम इंसानों की खुसूसियात किस पे डिपेंड करती है? दिल पे। अलग अलग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम बता रहा हूँ कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा, एक टुकड़ा है। अगर वो गोश्त का टुकड़ा सही सही काम करे तो इंसान के सारे काम दुरुस्त होते हैं, और अगर वो गोश्त का टुकड़ा खराब हो जाए तो इंसान के सारे काम बिगड़ जाते हैं। अला वहील क़ल्ब, और वही वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है, वो क़ल्ब है, वो क़ल्ब है, वो क़ल्ब। समझे नहीं समझे? इसी तरह मेरे बच्चों मेरी बात याद रखना, एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, याद है, प्रोटॉन भी होते हैं, लेकिन एटम की खुसूसियात का इन्हिसार एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद पर है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, कंप्यूटर को पासवर्ड लगाते हैं आप, हर बंदे का अपना अकाउंट है ना, जैसे फेसबुक के ऊपर अपना आईडी नेम देके पासवर्ड देके अकाउंट खुल जाएगा, ऐसा ही है ना? अब बहुत सारे अकाउंट है, हाइड्रोजन है भाई, तो वो एटम जिसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन का पासवर्ड लगा हुआ है वो हाइड्रोजन की खुसूसियात वाला, और जिसके 2 का लग जाए वो हीलियम, जिसके 3 का लग जाए वो लिथियम है जनाब, 11 वाला सोडियम है जनाब। ऐसे जैसे एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन चेंज होंगे, एटम की खुसूसियात भी, एटम का नाम भी तब्दील हो जाएगा। आईडी कार्ड नंबर पता आपको? चेंज हो जाए तो बता भी चेंज हो जाता है, मानते क्यों नहीं?
इसी तरह एटम की खुसूसियात का इन्हिसार एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद पर है। आप इसको एटम का आइडेंटिफिकेशन नंबर कह सकते हो, आप इसको एटम का एटॉमिक नंबर कह सकते हो, आप इसको एटम का चार्ज नंबर कह सकते हो, आप इसको एटम का फीचर नंबर कह सकते हो। लिसन, ठीक है। अब पढ़ो, कहता है प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट की डेफिनेशन है क्या जी? ए प्योर सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ, का मतलब मेड अप ऑफ, जो बना हुआ होगा। ये मकान किसके मिलने से बना? ईंटों के मिलने से। एलिमेंट किसके मिलने से बनेगा? एटम्स के मिलने से। और वो एटम कैसे होंगे? उन तमाम एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद क्या होगी? सेम होगी, माना नहीं होगी, सेम होगी। अगर सारे एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद 2 है तो उस ग्रुप ऑफ एटम को हम नाम किसका दे देते हैं? लिथियम का। अगर सारे एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद 1 है तो उस ग्रुप ऑफ एटम को हम नाम किसका दे देंगे? हाइड्रोजन का। मेरी बात समझ आ रही है भाई? ये लिखो, एलिमेंट की डेफिनेशन फिर गौर से सुन ले। ये प्योर सब्सटेंस है दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स, जो कि एटम्स का बना हुआ होता है। लेकिन कैसे एटम्स? ऐसे एटम जो रखते हो सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या? प्रोटॉन्स की तादाद। तो ऐसे एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद क्या होगी? सेम होगी। हम ऐसे सब्सटेंस को एलिमेंट कहेंगे। अब एटम किस चीज के मिलने से बना जनाब? तो 3 पार्टिकल्स के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। याद है आपको जनाब? फिर मैंने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो जैसे कोई बंदा पूछे इस प्लाजे का क्या स्ट्रक्चर है, तो बताना पड़ेगा इसमें इतने कमरे हैं, इसमें इतने पिलर्स हैं, बताना पड़ेगा, नक्शा बताना पड़ेगा ना सारा। जनाब एटम 3 ईंटों के मिलने से बना है और हमें यह बताना पड़ेगा ये 3 ईंटें आपस में कैसे जुड़ रही हैं और एटम को बना रही हैं। तो असल में स्ट्रक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपकी इस डेफिनेशन में है वो है अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इससे मुराद कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। याद है आपको? इन एन एटम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ एन एटम। एटम में कितने हिस्से हैं? शेल क्या होता है जी? सर्कुलर पार्ट है जिसमें कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के रहने की जगह, किनके रहने की जगह? हाँ जी, चले आगे। न्यूक्लियस क्या होता है? ये मरकजी हिस्सा होता है, सेंट्रल पार्ट है, ये वाला पार्ट, जिसमें कौन रिसाइड करते हैं? इनमें किनकी रेजिडेंस? जनाब मैंने यही लिखा, मैंने कोई और चीज नहीं लिखी। द सेंट्रल पार्ट, मरकजी हिस्सा ऑफ एन एटम, एक एटम का, इनमें जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मौजूद हो, क्या कहलाता है? यस, इलेक्ट्रॉन क्या? बुनियादी जर्रा है। समझ आया नहीं यार? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम है जो कहां पे रहता है? जो, और उसमें चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, यही डेफिनेशन होगी द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड हैव पॉजिटिव चार्ज। कौन बनेगा? प्रोटॉन बन जाएगा। और अगर कहेंगे दैट रिसाइड इन द न्यूक्लियस एंड हैव नो चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड द न्यूट्रॉन। दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड प्रोटॉन। और अगर कोई चार्ज ना हो उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। वही डेफिनेशन है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जनाब मैंने रिमार्क्स आपको दिए थे कि एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड हैव सेम टाइप ऑफ प्रोटॉन्स। समझ आया? लोहे के एटम में जो प्रोटॉन्स है और सोने के एटम में जो प्रोटॉन्स है वो हैं एक जैसे। फर्क किस चीज का? तादाद का फर्क है। किसका फर्क है? लोहे में प्रोटॉन्स की तादाद कुछ और है और सोने में कुछ फर्क। इस चीज, मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मीनारे पाकिस्तान भी एक स्ट्रक्चर है, ऐसा ही है। समझ आया नहीं आया? और आपकी नूरी मस्जिद का मीनार भी एक स्ट्रक्चर है, ऐसा है या नहीं? फर्क किस चीज का? डिजाइनिंग का फर्क है, ईंटों की तादाद का फर्क है और किसी चीज का फर्क है दोनों स्ट्रक्चर्स। सो एटम्स चाहे लोहे का हो या सोने का हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं एक जैसे लेकिन उनकी तादाद का, यही मैंने लिखा। बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जनाब टाइप ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैंने आपको पहले बताया था
प्रोटॉन चेंज करोगे एटम की किस्म तब्दील हो जाएगी, नस्ल तब्दील हो जाएगी। एटम की नस्ल का इन्हिसार किस चीज पर है? उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स पे है, ना इलेक्ट्रॉन्स पे, ना न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ आया? तो टाइप ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहते हैं। हाइड्रोजन की बात हो रही है तो प्रोटॉन एक होगा, जैसे प्रोटॉन दो जो हो जाएंगे तो ये हीलियम बन जाएगा, अगर जैसे तीन हो गए नस्ल तब्दील होगी लिथियम बन जाएगा, जैसे चार हो जाएंगे नस्ल तब्दील होगी बेरिलियम बन जाएगा, पांच होंगे बोरॉन बन जाएगा, छह होंगे कार्बन बन जाएगा, सात होंगे नाइट्रोजन बन जाएगा, आठ होंगे ऑक्सीजन बन जाएगा, नौ होंगे फ्लोरीन बन जाएगा, 10 होंगे नियॉन बन जाएगा, 11 होंगे सोडियम बन जाएगा, 12 होंगे मैग्नीशियम बन जाएगा, 13 होंगे एल्यूमिनियम बन जाएगा, 14 होंगे सिलिकॉन बन जाएगा, 15 होंगे फास्फोरस बन जाएगा, 16 होंगे सल्फर बन जाएगा, 17 होंगे क्लोरीन बन जाएगा, 18 होंगे आर्गन बन जाएगा, बोलो ना आगे, 19 होंगे पोटाशियम बन जाएगा, 20 होंगे कैल्शियम। आपके लिए इतना ही काफी। तो जनाब ये जो एटॉमिक नंबर है ये एटम की नस्ल बताएगा आपको? नहीं समझ आया? आपका आईडी कार्ड नंबर किसी को आपकी नस्ल बताता नहीं बताता? तो पाजी एटम की नस्ल का इन्हिसार उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद पर है, और किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को उसका नस्ल नंबर कहते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर या एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटम नंबर कौन सा? रोल नंबर क्या है? आपका रोल नंबर आपका आप नहीं बताएगा, बताएगा ना रोल नंबर फला, फौरन बंदे का पता चल जाएगा। तो ये एटम्स के रोल नंबर्स हैं। एटम नंबर 1 कौन है जी? हाइड्रोजन है। एटम नंबर 2 लिथियम है। एटम नंबर 3 और ये उसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद है। ठीक है जनाब। नेक्स्ट जनाब मैंने इसको डिफाइन किया, आइडेंटिफिकेशन नंबर हो या चार्ज नंबर हो या प्रोटॉन नंबर हो या एटॉमिक नंबर, सबका मतलब सेम है। डेफिनेशन क्या थी? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। अब एटॉमिक मास नंबर है जनाब। मुझे पहले तो मास का मतलब समझ लेना, मास का मतलब क्या? तो जनाब मास का मतलब होता है अवाम की तादाद। इस कमरे में कुल कितना मास बटा हुआ है इंसानों का? 1 2 3 4 प्लस मेरे मिलाओ कितने हुए? बड़े से मिलाओ कितने हुए? 9 हो गए। समझे हो नहीं समझे? तो जनाब जी एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन की तादाद हो तो एटॉमिक नंबर है। अगर 7 न्यूट्रॉन भी मिला लो तो टोटल क्या हो जाएगा? मास नंबर। ये लिखा हुआ ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मैंने आपको कहा था नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिएक्शन बताऊंगा और उसके किस्में बताऊंगा, फिर उसकी बेसिस पे कंपाउंड बताऊंगा और मिक्सचर बताऊंगा। बात समझ आ रही है जनाब? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलें फिर हम आगे चलते हैं। जनाब रिएक्शन क्या होता है? चेंज। चेंज मैं बैठा बैठा हंसना शुरू कर दूं, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मेरी बॉडी में रिएक्शन होता है। बैठे बैठे को गुस्सा आ जाए, सच्ची बात बता रहा हूं, हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है। तो किसी किस्म की तब्दीली, जैसे हमारे खान साहब भी कहते हैं तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है, वो भी चेंज ला रहे हैं ना, आपकी सोचों को तब्दील कर रहे हैं। जनाब मैं उस चेंज की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं आज केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक भी नहीं और मैं ना उसको अपना टॉपिक बनाता हूँ। तो जनाब रिएक्शन जो है ये किसी किस्म की तब्दीली है मादे के अंदर। जैसे आपने सुबह अपनी साइकिल को देखा, रात को साइकिल के जो चक्के थे लोहे के वो बिल्कुल काले चमक रहे थे, सुबह देखा कि उसके चक्के रेड हो चुके हैं, जंग लग चुका है। रात को क्या हो गई थी? बारिश हो गई। समझे नहीं समझे? तो चेंज आया नहीं आया मैटर में? पहले चमकीला था, अब क्या हो गया? रेड हो गया। तो एनी टाइप ऑफ चेंज, किसी भी किस्म की तब्दीली। आपके पास नमक का पकड़ा पानी के गिलास में डाला, हिला दिया, नजर ही नहीं आ रहा किधर गया, तब्दीली आ गई ना। समझ आ नहीं आया? लोहे का आइटम पकड़ा सोना बना दिया, कहेंगे भाई ये तरीका बताओ बस। खुशी भी कुछ हो रहा है जनाब, ये पॉसिबल है। तो एनी टाइप ऑफ चेंज, किसी भी किस्म की तब्दीली, किसी भी किस्म की किस में?
मादे की तिबी हालत में, फिजिकल स्टेट में, कंपोजिशन में, या उसकी आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी में चेंज का मतलब यह है कि लोहे को सोना बना दो। कंपोजिशन में चेंज का मतलब यह है कि नेचुरल गैस को आग लगा के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हीट बना दो। और फिजिकल स्टेट में चेंज का मतलब है बर्फ को गर्म किया, पानी बन गया, लिक्विड बन गया, उसे गर्म किया तो गैस भाप बन गई। समझ आया नहीं आया? ये फिजिकल चेंजेस है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा फिजिकल स्टेट की डेफिनेशन क्या है, तो जनाब मैंने फिजिकल स्टेट की डेफिनेशन आपको दी हुई है। द स्पेसिफिक फॉर्म इन विच ए सब्सटेंस एग्जिस्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर, उससे नीचे आपको पानी बर्फ की शक्ल में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में नहीं मिलेगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर दो खास चीजें हैं जो किसी भी चीज की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करती है। मेरी बात समझ आ रही है? जनाब रिएक्शन की ये किस्में मैंने आपको पढ़ाई थी, याद आया? और बर्निंग का मतलब बताया था। दुनिया में जब कभी जलने की बात हो तो इसका मतलब ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन, याद आया? मेरे प्रीवियस लेक्चर सुनोगे तो सारी बातें बड़े मजे से समझ आए। जनाब फिर हमने बात की थी किसकी? कुछ एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की मैंने बात की थी। किसकी बात की थी? रिएक्शंस की बात की। तो फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात हो चुकी है। फिजिकल रिएक्शन में कोई नई चीज नहीं बनती। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच नीदर द न्यूक्लियस, मैंने आपको स्ट्रक्चर से समझाया था, ना शेल और ना न्यूक्लियस हिस्सा लेते हैं, ठीक है? नहीं लेते बेटा, फिजिकल में नहीं लेते, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेते। इसका फिजिकल रिएक्शन। इसकी मिसालें क्या थी? हीट, हीट की आइस को लिक्विड बन गया, लेकिन रहेगा फार्मूला H2O ही, पानी का फार्मूला चेंज नहीं होगा, फिजिकल चेंज था। इसकी मैंने एग्जांपल्स आपको दी, बॉइलिंग है, मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, इवेपोरेशन है, बुखारात का बनना और सॉल्यूशन का बनना। फिर बेटे मैंने कहा था कि एक डेफिनेशन जो आपको बुक्स पे ज्यादा मिलती है वो ये है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई नई चीज ना बने, जिसमें कोई नई चीज, that type of reaction in which a new substance is not formed by the combination of 2 or more than 2 substances is called physical। और नॉट को हटा दो, इस फॉर्म लगा दोगे तो केमिकल बन जाए। समझो नहीं समझे? हाँ, केमिकल में तो ये केमिकल की बेसिक डेफिनेशन थी, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ओनली द आउटर मोस्ट एलिमेंट। जनाब इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी, पानी का बनना, याद आया नहीं? याद आया ना? फिर मैंने आपको कहा था खाने के नमक का बनना, याद आया ना? जनाब फिर मैंने कंपाउंड की एग्जांपल आपको दी थी, ठीक है? और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कंपाउंड्स बनते हैं। तो दैट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस इन विच क्या होता है? दैट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन से बनेगा अब 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। किनके मिलने से? एलिमेंट्स के मिलने से इन ए फिक्स्ड रेशियो। पानी में कभी भी ये नहीं होगा H3O, हमेशा हाइड्रोजन के कितने होंगे? 2 होंगे, और ऑक्सीजन का फिक्स्ड रेशियो में मिलेंगे, फिक्स्ड तादाद में मिलेंगे। समझ आया नहीं यार? तो ये डेफिनेशन भी आपको मैंने बता दी थी। फिर जनाब हमारा 8वां लेक्चर था रिकॉल का, आज 9वां भी रिकॉल का हुआ। के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।